दोस्तों नमस्कार, होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आपको क्या 8 प्रिकॉशंस रखनी है, क्या 8 सावधानी रखनी है, जिससे कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का पूरा फ़ायदा मिले और होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या वो 8 प्रिकॉशंस है। दोस्तों पहला प्रिकॉशंस ये है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी धूप में नहीं रखना है, कभी तेज रोशनी में नहीं रखना है। अगर तेज रोशनी में रखी जाएगी तो धूप के संपर्क में आने से मेडिसिन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है या अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज हो जाएगा, मेडिसिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिससे मेडिसिन का असर कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी मेडिसिन को धूप में या ज़्यादा रोशनी में नहीं रखना है। मेडिसिन को हमेशा जो है अलमारी में संभाल के और ठंडे वातावरण में ही रखना है, तभी जो है मेडिसिन का उपयुक्त आपको प्रभाव मिलेगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है सेकंड, कि हाथ पे कभी भी ग्लोबस को, गोली को डाल के नहीं लेना है, क्योंकि हमारे हाथ में पसीना भी आता है और पसीना भी अपने आप में केमिकल है। तो जब आप ग्लोबस को, गोलियों को उड़ेलते हैं, हाथ पर लेते हैं, तो पसीना उस दवाई में मिल सकता है और उससे भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है और जो है आपको दवा का असर कम हो जाएगा। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि हाथ पे दवा लेने से जो है बहुत इफेक्टिवली तरीके से दवाई काम नहीं करती है, इसलिए दवाई कभी भी हाथ में बिल्कुल नहीं लेनी है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथी मेडिसिन के साथ मिक्स नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एलोपैथी मेडिसिन, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, किसी वजह से ले रहे हैं और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी है, तो आप दोनों को साथ ना लीजिए। दोनों में कम से कम 1 घंटे का, 1.5 घंटे का गैप जरूर रखें। दूसरा, 2 होम्योपैथिक मेडिसिन अगर अलग अलग बीमारी की आप ले रहे हैं तो वो भी एक साथ ना लें, उसमें भी गैप रखें। और बेटर यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक बीमारी की मेडिसिन एक बार में ही लें, 2 बीमारियों का इलाज एक साथ होम्योपैथी में ना किया जाए और ना ही उसकी प्रैक्टिस की जाए, वो ठीक नहीं होती है। तो एक बार में एक ही तरीके की आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, उनको मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। चौथा जो है वो अपने क्लीन करना है आपको, मुंह को, टंग को, जीभ को और मुंह को अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि जब मेडिसिन सीधी डायरेक्ट टंग पर ली जाती है या ग्लोबस यानी गोलियों को जब मुंह में रखा जाता है चूसने के लिए, तो उनसे मेडिसिन जीभ के छिद्रों से होती हुई हमारे ब्लड में चली जाती है और वो बहुत तेजी से काम करती है। तो अगर मुंह साफ नहीं है, जीभ हमारी साफ नहीं है, तो पूरी मेडिसिन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी और मेडिसिन जब नहीं जाएगी तो उसका प्रभाव भी कम होगा। दोस्तों पांचवा जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें, या तो होम्योपैथिक मेडिसिन के खाने से आधा घंटा पहले खाना खा लें और या फिर आधे घंटे के बाद ही खाएं। यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप लेंगे तो आप जो है कुछ खाए हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपने कुछ खा लिया है तो 30 मिनट वेट करें, तभी होम्योपैथिक मेडिसिन लें। और आपने जैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली तो कुछ और खाने के लिए भी कम से कम 30 मिनट का वेट करना चाहिए। इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत तेजी से काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है, अदरवाइज इसका प्रभाव कम हो सकता है। जो छठा जो आपको प्रिकॉशन रखना है, जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, जितने भी ड्यूरेशन लेंगे, चाहे 10 दिन लें, 20 दिन लें, 30 दिन लें, चाहे 2 महीने लें, आपको उसके साथ अल्कोहल नहीं लेना है। उन डेज में आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, कि अल्कोहल के अंदर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको नशा करती हैं। तो एक तरीके से अल्कोहल जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की दवाओं के साथ इंटरेक्शन करने लगता है और होम्योपैथिक की दवाई का जो असर होता है वो बेअसर हो जाती है, बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। तो जब तक ये आप ठीक ना होंगे तब तक जो है आप अल्कोहल से अपने आप को दूर रखें, होम्योपैथी के साथ अल्कोहल बिल्कुल मिक्स ना करें। नंबर 7 आपको ख्याल रखना है। नंबर 7 प्रिकॉशन हमारा ये बताता है कि आपको खट्टे आइटम बिल्कुल नहीं लेने हैं, जैसे इमली हो गया, नींबू का कम इस्तेमाल करना है, ऐसी और आंवला हो गया। जो खट्टे पदार्थ हैं वो दवाई के साथ बिल्कुल ना लें। अगर खाना ही पड़े आपको, जैसे आंवला लेना है, तो होम्योपैथिक से दूरी रखें। होम्योपैथिक जितने दिन आप लेंगे उतने दिन खट्टे आइटम को आप परहेज में रखें, खट्टे आइटम बिल्कुल ना लें। होम्योपैथी के साथ खट्टे आइटम भी इंटरेक्शन करते हैं, उससे भी होम्योपैथी की दवाई का असर कम होता है। दोस्तों 8वां जो प्रिकॉशन है बहुत ही नॉन है, कभी भी कच्चा ऑनियन, कच्चा प्याज और कच्चा गार्लिक आपको नहीं लेना है, क्योंकि कच्चा जो प्याज होता है और कच्चा जो आपका गार्लिक होता है, लहसुन जो होता है, ये अपने आप में मेडिसिन है, अपने आप में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। तो जब आप जो होम्योपैथी के साथ अगर ये लेते हैं, कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाएंगे, तो अपने आप में मेडिसिन की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा और जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन को नल्लीफाई कर सकता है।
समझ रहे हैं? जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रभाव माइक्रो लेवल पर आपकी बॉडी में होगा वो नहीं होगा अगर आपने कच्चा प्याज और कच्चा जो है लहसुन खाया तो काफ़ी मेडिसिन में ये इंट्रैक्शन करता है। कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं करता है, उसमें चल जाता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जो इंट्रैक्शन करती है तो उसको ना खाएं तो ही बेहतर है। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये प्रिकॉशन आप जरूर रखें। इन प्रिकॉशंस को अगर आप रखेंगे तो होम्योपैथी आप पर बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक यू।